हम आर्टिकल्स के नियम पढ़ रहे थे कि आर्टिकल्स को कैसे भरा जाता है। आर्टिकल्स मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो मैं आपको इनको भरने के नियम बता चुका हूँ, 9 नियम कंप्लीट करा चुका हूँ। 10वां नियम है आज। सुपरलेटिव डिग्री के पहले डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री अंतिम वाली डिग्री होती है, उससे पहले उसके शब्द सुपरलेटिव डिग्री से पहले या तो मोस्ट शब्द आता है। क्या आता है बेटा? या तो मोस्ट शब्द आता है या उस शब्द के अंत में EST आता है। तो जिस वाक्य में अपने को सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो अपन उसमें द आर्टिकल्स भरेंगे। पहचान, शब्द के पहले या तो मोस्ट होता है या शब्द के अंत में EST होता है। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये कौन सी डिग्री हो गई बेटे? ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर मोर होता तो कंपैरेटिव डिग्री, ब्यूटीफुल होता तो पॉजिटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल है तो सुपरलेटिव डिग्री है। इस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो इससे पहले द भरेंगे। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बेस्ट बॉय। मैंने बताया कि किसी शब्द के अंत में, एक में तो वह शब्द से पहले मोस्ट शब्द आएगा और दूसरे में शब्द के अंत में EST शब्द आ रहा है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट है तो इसके अंत में EST आ रहा है। तो उसी प्रकार अपन इसमें भरेंगे द आर्टिकल। 11वां नियम है, यदि रिक्त स्थान के पहले, यदि वाक्य में रिक्त स्थान दिया हुआ है और उसमें अपने को भरवा रहा है आर्टिकल एन द में से, तो उसमें ये देखना है कि बोथ, रिक्त स्थान के पहले बोथ हो। क्या हो बेटा? बोथ हो। तो रिक्त, बोथ के बाद वाले रिक्त स्थान में हम द भरेंगे। क्या भरेंगे बेटे? द। एग्जाम्पल देखिए, बोथ है। मैंने बताया यदि किसी वाक्य के रिक्त स्थान से पहले बोथ शब्द आ जाए तो उस रिक्त स्थान में कुछ नहीं सोचना है, अपने को द आर्टिकल भरना है। आगे आपको 10वां 11वां नियम समझ में बैठे? ठीक है। 12वां नियम बता रहा हूं मैं, यदि एक शब्द उसी अवतरण में उसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग में आए तो पहली बार आवश्यकता अनुसार ए अथवा एन का प्रयोग होगा, लेकिन दूसरी बार दा का प्रयोग होगा। देखिए बेटे एग्जाम्पल, आई सा खालिस्तान मैन। तो इसमें मैंने बताया बेटा कि एक ही शब्द है, 2 बार प्रयोग में हो रहा है। एक मैन, तो ये देखिए एक मैन ये रहा। तो पहले वाले मैन में, मैन के पहले तो अपने को एन में से लगाना है, तो पहले वाले वाक्य में लगेगा ए। ठीक है बेटे, आ गया समझ में? आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अब यही शब्द दोबारा आ रहा है, प्रयोग में हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसमें अपने को दा भरना है। यानी एक ही शब्द दोबारा प्रयोग में आ रहा है तब तो भरेंगे दा, लेकिन एक बार ही प्रयोग में आ रहा है तो ए भरेंगे। आगे आपको तीनों नियम समझ में? अभी 10, 11, 12 मैं तीनों नियम को वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने 11वां नियम बताया कि बेटे किसी वाक्य में अगर अपने को ए एन दा भरना है, क्या भरना है बेटा? ए एन दा में से भरना है, तो उस वाक्य में देखना है कि उस वाक्य के रिक्त स्थान के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। सुपरलेटिव डिग्री में बेटे या तो मोस्ट होता है रिक्त स्थान के बाद या उस शब्द से पहले, या EST शब्द आता है अंत में। तो ये मोस्ट तो पहले आएगा तो भी दा भरना है, और उस शब्द के अंत में EST आ जाए तो भी अपने को दा भरना है। ठीक है, आ गया बेटा 10वां नियम समझ में? डन। 11वां नियम बताया बेटे, यदि वाक्य दिया हुआ हो और उसमें अपने को ए एन दा भरना है, लेकिन उस वाक्य की शर्त यह है कि उस वाक्य के रिक्त स्थान से पहले अपने को देखना है कि बोथ शब्द आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? बोथ शब्द आ रहा है, तो आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है कि ए भरना है एन भरना है, बिना सोचे समझे आप इसमें दा भर देना। क्या भरेंगे बेटे? दा। और 12वां नियम बताया मैंने अभी,
आपको कि यदि एक ही शब्द उसी वाक्य में उसी व्यक्ति या वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग में आए तो द भरेंगे, लेकिन पहली बार आवश्यकता अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई सा ए मैन, तो मैन पहली बार आया है तो ए भर दिया, और यही मैन दोबारा प्रयोग में आ रहा है तो द भरेंगे। आ गया समझ में आपको? तीनों नियम समझ में बैठे? डन।